ओके जी, हम अब करेंगे क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस हम करेंगे रिवर्स ऑर्डर के अंदर, जैसे हमने चीजें जो बाद में हमने पढ़ी हैं। यानी अभी जैसे हमने जो लास्ट में बिल्कुल प्रॉब्लम किया है, इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, और फिर हमने इससे पहले जो प्रॉब्लम देखा है उसको हम देख लेते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? स्क्रीन शेयर हो रही है ना? ओके जी, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट का, जिसमें हमने कहा कि इकोनॉमिक लाइफ जब सेम नहीं होती, या फिर ये है कि हमें इकोनॉमिक लाइफ से ज्यादा या कम चाहिए होती है कोई चीज, तो हम फिर इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट निकाल के उसकी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि किसकी कॉस्ट कम है जिसमें हमें जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम है जो गिवन है यहाँ पे। हम इस प्रॉब्लम को जरा ब्रेकआउट करते हैं। एलन्स ऑटोमेशन इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ अ मशीन। कॉस्ट उसकी कितनी है? $84,000 है। द मशीन वुड बी डेप्रिसिएटेड यूजिंग स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन टू अ जीरो बुक वैल्यू। ठीक है, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन यूज कर रही है, और इसका इकोनॉमिक लाइफ कितनी है? 3 years लाइफ of the machine. This machine would be worthless at the end of the 3 years. इसका मतलब उसकी मार्केट वैल्यू भी जीरो होगी। ठीक है, उसकी मार्केट वैल्यू भी 3 years के एंड पे कोई नहीं है। The machine will be replaced at that time. The estimated cost to operate the machine each year is cost to operate 8,000 है। हर साल $8,000 आपको स्पेंड करने पड़ते हैं। टैक्स रेट कितना है? 34% है आपका। तो कहता है कि व्हाट इज इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट ऑफ दिस मशीन इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। तो वो कहता है कि अगर 12% के ऊपर अगर हम देखते हैं इसको, ये डिस्काउंट रेट आपको 12% होगा, तो उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपकी इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, हम इसको देखते हैं। ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। ओके, सबसे पहले हम इसकी कॉस्ट वगैरह को निकाल लेते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने देखा कि वो कितनी है जी? 8,000 है। और हमने इसकी जो डेप्रिसिएशन जो है वो उसमें निकाली है इसकी। डेप्रिसिएशन को एक नंबर देख लेते हैं पीछे। 84,000 है इसकी कॉस्ट, और ये 3 साल के लिए। ठीक है, तो 84,000 को 3 पे अगर आप डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? निकालें जरा, यही आएगा, 28,000 आएगा। ठीक है, तो ये उसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट आ गई, ये उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी दोनों कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो ऑपरेटिंग लॉस बेसिकली आपका आ जाएगा, या ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। ऑपरेटिंग लॉस की बजाय ऑपरेटिंग कॉस्ट पहले। तो इसकी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो कितनी है? 36,000। और टैक्स को आप इसके अंदर लेंगे तो टैक्स आपका आ जाएगा, इसके ऊपर आप निकालेंगे तो 34% टैक्स के हिसाब से। इसी का 34% निकाल के देखें, मैं अपने पास निकालता हूँ, आप भी देखें जरा। ये रहेगी 36,000। 36,000 मल्टीप्लाई। सर ये जी, 12,300। 240। तो आपकी टैक्स की भी कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूड कर ली, तो हमारे पास टोटल नेट इनकम, जैसे हम वो बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, उसके हिसाब से हम निकाले तो हमारे पास नेट लॉस जो बन रहा है, या नेट कॉस्ट जो आ रही है, नेट लॉस की बजाय नेट कॉस्ट कह रहा हूँ मैं इसको, दैट इज ट्वेंटी थ्री सर थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी लेकिन इसमें एक चीज आपको थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, जब आपका लॉस होता है ना बेसिकली, तो उसमें आपको टैक्स का रिबेट मिलता है, इंस्टेड कि वो टैक्स उसका आपका लगे। इसीलिए ये दोनों वैल्यूज यहाँ नजर तो नेगेटिव में आ रही हैं, बट ये एक वैल्यू पॉजिटिव में है। ऐसा करेंगे तो फिर आपकी वैल्यू सही आ जाएगी आपके पास। ठीक है, जी सर, अब समझ आया। ठीक है। तो जब लॉस होता है तो लॉस के ऊपर आपको टैक्स शील्ड मिलती है। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो आपका नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्स। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो आपका ये क्या है? ये नेट इनकम है, इट इज नेट इनकम।
प्लस ये डेप्रिसिएशन हो गया, ये हमारा वही फॉर्मूला है जो हम यूज करें, डेप्रिसिएशन और लेस टैक्स, ये टैक्सेस। तो आपके पास ये निकालने के बाद क्या आ गया इसमें, इट कम्स आउट टू बी अ पॉजिटिव 4240 ऑपरेटिंग कैश फ्लो आपके पास ये आ गया। तो आपने कहा था कि ये मशीन आपके लिए 3 साल के लिए आपके पास चलेगी, ठीक है। तो 3 साल के लिए चलेगी, तो आपने ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो 3 साल के लिए होगा, और आप टाइम लाइन बनाएंगे तो ये 3 साल की बनेगी, 0, 1, 2 और 3, ठीक है। तो हर एक का कैश फ्लो ये रहा, तो ये कैश फ्लोज वगैरह के हिसाब से आपने इसका एनपीवी निकाली है या प्रेजेंट वैल्यू आपने निकाल ली सकती, ठीक है। ये उसकी कॉस्ट भी आ गई, आप इसको एनपीवी कह रहे हैं, ये सारा आपने एनपीवी के टॉप पे सारे कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, आपने ऐड किया, तो ये आपके पास ये एनपीवी, ठीक है। एनपीवी इज कैलकुलेटेड टू बी 73,816.24, ठीक है। यहाँ तक तो बात हो गई, ठीक। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, मैं आगे चलता हूँ अगली स्क्रीन पे। अब हम निकालेंगे इसकी इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। तो एनपीवी आ गया, वहां हमने पीवी निकाला हुआ था, ये यहाँ उसने वापस फीड कर दिए। तो ये पूरी जो वैल्यू है आपकी, ये जो पूरी वैल्यू है आपकी, आप देखें ये नेगेटिव में आ रही है ये वाली, ठीक है। तो हमने ये कहा था कि हम क्या करते हैं, जब हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है एनपीवी की, जो भी वैल्यू आएगी, ये मस्ट इक्वेट, इसके इक्वेट करेगी एक एनओटी को इक्वेट करेगी, जो कि एनओटी के अंदर जो फैक्टर होगा आपका, वो फैक्टर क्या होगा आपका, वो होगा यहाँ पे, यानी इसने डिफरेंट तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे आपका फॉर्मूला बनेगा इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी, और इसमें गिवन क्या है, गिवन आर एंड एन। एन हमारे पास 3 है इसमें, एन इज 3 इन दिस केस, और आर क्या है, आर भी हमारे पास गिवन है, विच इज 12%, आर इज 12%, ठीक है। तो सिंपली आप इसको चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला होता क्या है, ये अगर हम एन्युटी को अगर हम देखें उसके फॉर्मूले के, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के फॉर्मूले पे देखें, तो हम इसका फॉर्मूला जो लिखते थे, जो मैंने आपको करवाया था, वो ये था कि कैश फ्लो, जो कि सेम होता है एन्युटी के अंदर, इनटू हमने कहा था 1/r इंटू 1/(1+r)(n), यही था ना। तो हमने इस पूरे को हमने कहा था, ये जो पूरी वैल्यू है, ये क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी, ठीक है, गिवन आर एंड एन। तो इसके अंदर हमारे पास सिर्फ आर की वैल्यू होती है, 2 दफा आर आता है और एक एन आता है। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि यू यूज द टेबल, टेबल इस्तेमाल करें, ठीक है। हमने 3 इयर्स के अंदर देखना है, और इसको 12% के अंदर देखना, 12% के अंदर देखना। तो हम यहाँ इसकी वैल्यू देख लेंगे, यहाँ पे इसकी क्या वैल्यू आती है, you can see this value, this value comes out to be 2.401831, ठीक है। तो इसी की वैल्यू को आपने इधर जाके डिवाइड कर देना है, डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट अ नेगेटिव वैल्यू विच इज इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। तो इसने थोड़ा सिंप्लीफाई रखा था क्वेश्चन, तो इसने इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट उसकी निकाल ली मशीन की, विच कम्स आउट टू बी 30,733.32%, आपका कोई क्वेश्चन इसके ऊपर है तो प्लीज पूछें, कुछ चैट में भी आ रहा है। जी
ओके जी, ये स्लाइड्स का किसी ने कहा है भेजने में, भेज देता हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप पे। ओके, गॉट इट। इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट आप निकाल सकते हैं। अच्छा, जो हमने पहले एग्जांपल की थी उसमें दो मशीन्स थी, हमने दोनों की इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट निकाल के कंपेयर की थी। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो मशीनें नहीं है, एक ही मशीन बताई है। उसी की इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट निकाल रहा है वो, कि उसकी जो टोटल कॉस्ट है उसको आप अप्रोप्रिएट करके लेके आते हैं एनुअल बेसिस के ऊपर, तो इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट कितनी बनेगी, तो वो निकाली है इसने। इसने सिंगल मशीन की निकाली है वहाँ पे, और यहाँ पे अदरवाइज डाटा ज्यादा था उसकी निस्बत, उसमें थोड़ा सिंप्लीफाइड डाटा था जिसमें दो मशीनें थी, ठीक है। इसमें पूरी एनपीवी निकाली, हमने एनपीवी की वैल्यू को उठा के इक्वेट किया किसके साथ, जो आपकी ईएसी है उसके साथ आपने इक्वेट किया, ईएसी और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनुअलिटी के साथ। तो इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें? श्योर। ओके। अब हम पीछे चलते हैं। ये हम इससे पहले हमने जो किया था उसका क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन हमने किया, ठीक है। इसमें इसने क्वेश्चन था व्हाट इज इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट ऑफ दिस मशीन इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इसने डिस्काउंट रेट दे दिया था हमें, विच इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12%, उसकी बेसिस के ऊपर हमने इसको किया, ठीक है। पीछे चलते हैं जी, हम बिड प्राइस वाला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, बिड प्राइस वाले क्वेश्चन के अंदर हमने जो पहले किया था क्वेश्चन, दैट वाज कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, काफी कॉम्प्रिहेंसिव। देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ है। योर फर्म वांट्स टू प्लेस अ बिड ऑन कैबिनेट हिंज, hinges भी कहते हैं, hinges भी कहते हैं, cabinet hinges, the contract is for 10,000 units per year for 3 years। 10,000 यूनिट्स की बिड करनी है आपने हर साल के अंदर, और 3 साल तक वो चलेगा, इसका मतलब 30,000। 10,000 multiplied by 3। You have determined that this project would require 20,000 in net working capital, यानी आपको नेट वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करना पड़ेगा, प्लस होना करना पड़ेगा इसको, यानी आउटफ्लो है ये, बढ़ेगा नेट वर्किंग नेटवर्किंग कैपिटल, तो इसका मतलब है आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ये आपका कौन सा कैश फ्लो है? आपका क्या, हमने इसको कैश फ्लो को बोला था जो डिफरेंट होते हैं जो उस प्रोजेक्ट के होते हैं उसमें है। तो शुरू में ये -20,000 होगा टाइम जीरो के अंदर, और ये प्रोजेक्ट 3 साल के लिए है तो तीसरे साल के अंदर वो वापस फिर +20,000 हो जाएगा फॉर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। 30,000 ऑफ इक्विपमेंट वुड बी नीडेड, ठीक है। इक्विपमेंट आपको चाहिए 30,000। द इक्विपमेंट वुड बी डेप्रिसिएटेड, यानी ये आपका एसेट है बेसिकली, डेप्रिसिएटेड स्ट्रेट लाइन टू जीरो। स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट होगा जीरो तक, बुक वैल्यू जीरो हो जाएगी ओवर 3 इयर्स, और 3 साल का ही प्रोजेक्ट है। एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट द इक्विपमेंट विल बी वर्थलेस, यानी उसकी मार्केट वैल्यू कोई नहीं होगी, यानी इसका कोई कैश फ्लो नहीं होगा एंड पे। प्रोडक्शन कॉस्ट विल इंक्लूड 10,500 in fixed cost and 2.04 in variable cost per unit। पर यूनिट कॉस्ट भी दे दी उसने, इतनी होगी। टैक्स रेट इज 34%, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी उसने बता दिया कि 14%। हाउ मच शुड यू बिड पर यूनिट, एक यूनिट की कितनी बिड लगाएंगे आप? हम वैसे ही रिवर्स करेंगे इसको जैसे पहले हमने रिवर्स किया, ठीक है। सारी चीजों को आप देखेंगे, पहले कॉस्ट निकाल लें आप इसकी टोटल, ठीक है। मैं अगली स्लाइड पे जाऊँ, कॉस्ट निकाल लें पहले। कॉस्ट निकाल रहे हैं आप टाइम जीरो के अंदर, तो आपका इक्विपमेंट, ये आपका वर्किंग कैपिटल है, दिस इज टाइम जीरो के अंदर ये वर्किंग कैपिटल जो ऐड हो रहा है, तो उसका कैश आउटफ्लो -20,000 होगा टाइम जीरो के अंदर। ये मशीन का इनिशियल आउटले है, ठीक है, वो हो गया आपका। और ये जो आपका एंड पे जो कैश फ्लो आ रहा है उसको भी वो डिस्काउंट बैक कर रहा है साथ ही यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे उसको कर सकते हैं उसी तरह से हमने वहाँ इकट्ठा करके किया था। हमने ऐसे टाइम लाइन बनाई थी और हमने
OCF ऑपरेटिंग कैश फ्लो को सेपरेट कर दिया था, जितने भी थे हर टाइम पीरियड के अंदर। OCF जो था आपका, उसको हमने सेपरेट करके उसकी हमने वो बना दी थी, एनोटी बना दी थी। तो इसने इसको यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। तो उसने क्या किया, यहाँ पे जो आपके एडिशनल वैल्यूज आ रही थी वो उसने यहाँ ले ली। हमारी वहां पे जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसके अंदर हमारा एसेट भी जा रहा था एंड पे, कुछ उसकी मार्केट वैल्यू थी, हमने उसको आफ्टर टैक्स एडजस्टमेंट करके उसमें ऐड किया था, 43,000 बना था। तो यहाँ सिर्फ वर्किंग कैपिटल है, उसने कहा कि उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, जब वो जीरो हो जाएगी उसकी वैल्यू, तो उसकी मार्केट वैल्यू भी कोई नहीं होगी, वर्थलेस होगा। तो इसीलिए उसको नहीं लिया हमने। तो इसको भी हम वापस लेके आ रहे हैं, इसको भी हम टाइम जीरो की यानी डिस्काउंटिंग अप्रोच यूज करते हुए हमने, और ये 14% डिस्काउंटेड ये गिवन है, टाइम पीरियड 3 इयर्स है, ये टर्मिनल टाइम के अंदर वही 20,000 जो आपने वर्किंग कैपिटल में डाला था यहाँ फारिग हो रहा है, तो उसको आप एडजस्ट करके एक ही वैल्यू उसकी बना रहे हैं। वहां पे भी यही किया था, तो एक ही वैल्यू बना रहे हैं। इन सबको जब आपने सॉल्व किया तो इट कम्स आउट टू बी लाइक दिस। ठीक है, ये आपके पास टर्म। ठीक है, इन टाइम जीरो आपने सारे कैश फ्लोज को इकट्ठा कर लिया। नाउ एक्सेप्ट ऑपरेटिंग कैश फ्लो एवरीथिंग एल्स इज देयर। हमने कहा कि 14% हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, तो ये हमारा मिनिमम कितना हो सकता है जिसपे एनपीवी जीरो आईआरआर वाली वैल्यू के ऊपर। ठीक है, तो जीरो कर दिया आपने और एनपीवी का फॉर्मूला लगाया, ये आपका कैश आउटले हो गया, इसको आपने सेपरेट कर दिया, और ये फिर वही लगा रहा है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनओटी का फॉर्मूला लगा रहा है। if you see the same formula जो मैंने यहाँ पे लिखा पीछे भी, given R है, R 14% है, N 3 है, तो आपने देख लें ये वही की वही वैल्यूज इसने यहाँ पे लिखी हैं 1/R। और ये सारा करके आप इसको कैलकुलेट करना चाहें कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको 3 इयर्स और 14% के अंदर देखेंगे तो इट्स वैल्यू इज 2.321632। ये वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, और ये चूंकि जीरो है इसको इधर ले गए आप। ठीक है, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको डिवाइड कर दिया इधर आपने, तो यू गॉट द ओसीए। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकाल लिया आपने, बिल्कुल सेम वही का वही मेथड है, सिर्फ यहाँ पे टाइम लाइन वैसे नहीं होती। जी कोई क्वेश्चन? किसी का माइक ओपन हुआ था अभी? कोई क्वेश्चन इसके ऊपर? कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके जी। हमने अब ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम नेट इनकम निकालेंगे। ठीक है, नेट इनकम निकालेंगे, फिर हम सेल्स निकालेंगे, फिर सेल्स में से हम पर यूनिट निकालेंगे, एक यूनिट की प्राइस उससे निकालेंगे। ठीक है, हमने कॉस्ट वगैरह को वहां पे पहले ही कर लिया था, यहाँ कॉस्ट को नहीं किया था, तो अभी कॉस्ट यहाँ पे आएगा जी। हम एक नजर इसको वहां से भी क्वेश्चन में फिर देख लेते हैं, कॉस्ट वगैरह हमारे पास क्या है। मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ। अच्छा जी, कॉस्ट को देख ले पहले। इसमें हमारी ये तो कॉस्ट है इक्विपमेंट की, ये उसकी कैश फ्लो है वर्किंग कैपिटल का, ये भी हमने कंसिडर कर लिया। ये कॉस्ट है 10,500 फिक्स कॉस्ट और 2.04 इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट विल इंक्लूड 10,500 इन फिक्स कॉस्ट एंड 2.404 इन वेरिएबल कॉस्ट। 3 साल के लिए चलना है, तो अब इस कॉस्ट को वो एनुअल बेसिस के ऊपर करेगा, एनुअल बेसिस के ऊपर लेके आएगा, या ये पर ईयर होगी। ठीक है, तो कॉस्ट को निकालेंगे हम, और उसके साथ साथ हम पहले इसकी डेप्रिसिएशन को भी निकालेंगे। 30,000 है, स्टेट लाइन पे डेप्रिशिएट हो रहा है 3 साल के लिए, तो एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी, 10,000 डिवाइड बाई 3, 10,000 बनेगी। ठीक है, डेप्रिसिएशन आ गई इसकी। और टैक्स रेट का हमें पता है 34% है, ये 1 - t हो जाएगा, 31 - 34%, तो ये बनेगा 66%। 66% से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा चलिए हम आगे चलते हैं, इसको देखिए। देखिए पहले उसने इसमें क्या किया है जी, पहले इसमें उसने निकाल ली है उसकी नेट इनकम। ठीक है, डेप्रिसिएशन उसने निकाली 30,000 डिवाइड बाई 3 10,000। ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज इक्वल टू नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन 10,000 वापस इधर से माइनस की उसने, तो वी गॉट नेट इनकम ऑफ 5,721। तो नेट इनकम निकाली। नेट इनकम को एबिट के साथ देख रहे हैं, तो आपकी नेट इनकम ये आ गई,
एबिट से आपने डिवाइड करना है इसको, तो 1 माइनस टी एबिट यानी आफ्टर टैक्स, जिसको हम नो पैट कहते हैं, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, नो पैट भी इसको बोलते हैं, या इसको हम ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर टैक्स भी कहते हैं। ये नेट ऑपरेटिंग इनकम बोल दिया ना, ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर टैक्स, तो इसको हम लिखते हैं ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इसने किया है, लेकिन बात वही है जो वहां पे हुई है, जो उस स्लाइड में हमने देखी थी। वो स्लाइड्स आपके पास हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो 1 माइनस टी है 34%, तो 0.66 बनेगा ये। इससे आपने डिवाइड कर दिया नेट इनकम को, तो डिवाइड जब आपने किया तो आपके पास क्या आ गया, यू गॉट द एबिट, ठीक है, एबिट मिल गया आपको। हमने वहां पे क्या किया था, हमने वहां पे किया था कि हम मेरे पास नेट इनकम थी, तो हमने डायरेक्ट उसको अप्लाई कर दिया था। हमने कहा था कि सेल्स माइनस कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, और इसको हमने किया था आफ्टर टैक्स 1 माइनस टी किया था। तो बेसिकली ये पूरा जो हमने लिखा था ना, दिस इज इक्वल टू एबिट, ये एबिट के बराबर है। सेल्स माइनस कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, यही एबिट है ना, तो इसने यहाँ पे इसको एबिट कर दिया, इसने इसको एबिट कर दिया। तो 1 माइनस टी किया आपने, इसको इसके साथ डिवाइड कर दिया, इस तरफ आपके पास ऑलरेडी वैल्यू होती है, इट इज इक्वल टू नेट इनकम। हमने इसका, अगर आपको याद हो तो कुछ इस तरह से लिखा था, हमने लिखा था सेल्स, ऊपर लिखा था सेल, फिर लिखा था कॉस्ट, माइनस कॉस्ट कर रहे थे, फिर हमने किया था माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, माइनस कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, फिर हमने लिखा था माइनस टैक्स, ठीक है, और फिर हमने यहाँ लाइन डाली हुई थी और हमने कहा था ये नेट इनकम, ठीक है। तो आप देखें तो सेम उसमें इस तरह से चीजें लिखी थी। तो हमने एबिट निकाल लिया यहाँ पे, एबिट हमारे पास ये है, ठीक है, एबिट निकाल लिया। एबिट निकालने के बाद अब आप क्या करेंगे जी, अब आप इसकी कैलकुलेशन को आगे सेल्स सेल्स निकालेंगे, यहाँ से एबिट से ना सेल्स निकालेंगे। लेट्स सी, हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, ये उसने वापस वही किया, सेल्स इज इक्वल टू, यानी हमने वहां पे जैसे किया था, एबिट निकाल लिया इसने, प्लस डेप्रिसिएशन प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब ये वेरिएबल कॉस्ट निकाल रहा है पर ईयर 10,000 यूनिट्स की निकालेगा, और फिक्स कॉस्ट उसने ऑलरेडी हमें दी हुई थी, दैट इज नॉट फॉर द प्रोजेक्ट पर एनुअल फिक्स कॉस्ट, एनुअल फिक्स कॉस्ट वाज 10,500, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट जो है 2.04 पर यूनिट थी, और एक साल में 10,000 यूनिट है, तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और डेप्रिसिएशन को भी डायरेक्ट यहाँ से निकाल दिया, 30,000 डिवाइड बाई 3 कर। तो एबिट ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है, एबिट प्लस डेप्रिसिएशन। आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं उस तरह से जैसे उसने किया हुआ है। बस द थिंग इज, यहाँ कॉस्ट को दो हिस्सों में उसने इकट्ठा किया, अलग अलग किया हुआ है, वहाँ इकट्ठा था कॉस्ट को दिया हुआ है ना। हमने कॉस्ट को निकाला था 94,000 उसके अंदर। तो ये आपका इस तरह से होके, तो आपकी ये सेल्स आ जाएगी, व्हेन यू सॉल्व इट यू गेट द सेल्स ऑफ 49,549.61, बट ये सेल किसकी है, 10,000 यूनिट्स की है। आपने तो एक यूनिट की प्राइस प्रोवाइड करनी है ना, बिड करनी है, तो सेल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स 10,000 से डिवाइड कर दिया, तो 4.96 अराउंड इज दी बिड प्राइस, मिनिमम बिड प्राइस। इससे आप जितना ऊपर करेंगे वो आपका मार्जिन बनेगा। मिनिमम बिड प्राइस इज लाइक दिस, ये मिनिमम बिड प्राइस, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। सिमिलर है, थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, दोनों को मैच करा दिया। सर पेपर में ये मतलब हमें ये वैल्यूज गिवन होंगी, मतलब कितनी, और फिर ये हमें हमें इनकम स्टेटमेंट खुद निकालनी, खुद बनानी पड़ेगी। तो ये पिछले आप देखिए जैसे हमने यहाँ क्वेश्चन देखा है वैसे क्वेश्चन गिवन होगा ना, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बाकी चीजें तो आपने खुद निकालनी है ना, तरीका तो सेम है।
आप चाहें तो बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं जैसे वहां पे किया। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गिवन है आपके पास। इसमें सारी वैल्यूज गिवन है, बाकी वैल्यूज आपने खुद कैलकुलेट करनी है। सही है सर। ठीक है, इसमें अब आप देखें कौन कौन सी वैल्यूज आपके पास गिवन है। यूनिट्स गिवन है, ठीक है। 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, 20,000 नेटवर्किंग में लगेंगे आपके, एडिशनल 30,000 उसकी कॉस्ट है इक्विपमेंट की, 3 साल के लिए है, स्ट्रेट लाइन पे है, मार्केट वैल्यू उसकी कोई नहीं है, वर्थलेस होगी। फिक्स और कॉस्ट को उसने 2 हिस्सों में बता दिया है, 10,500 फिक्स कॉस्ट है, 2.04 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। जो यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं आपने 10,000 एक साल में प्रोड्यूस करनी है, 3 साल में है, तो आपने उसको साल के ऊपर लेके गया। और 14% आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। तो ये सारी वैल्यूज गिवन है आपके पास, और टैक्स रेट भी गिवन है 34%। तो ये सारी वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू भी मिसिंग हो तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए निकालना। ये वैल्यूज गिवन होंगी आपको, ठीक है। सही है सर। तो इनके बेसिस के ऊपर आपने फिर वो सारा प्रोसेस करना है। पहले ऑपरेटिंग कैश फ्लो टाइम लाइन के हिसाब से ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकालेंगे, फिर उससे नेट इनकम निकालेंगे, नेट इनकम से फिर आप, इसने एबिट भी पहले निकाला है, उससे आपने सेल्स निकालनी है, सेल्स से फिर आपने पर यूनिट बिड प्राइस निकालनी है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, एनपीवी जीरो पुट करके आपने करना। 14% पे एनपीवी जीरो पुट करेंगे तभी आपकी वैल्यूज निकलेंगी। आपका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो भी तभी निकलेगा, एनपीवी के जीरो पुट करेंगे 14% के ऊपर, फिर वो निकलेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्चुअली हम बैक जा रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट कटिंग का क्वेश्चन देखते हैं। जी कटिंग प्रोजेक्ट है। जी, कॉस्ट कटिंग प्रोजेक्ट यानी जब हम कॉस्ट कटिंग के ऊपर जाते हैं, जैसे हम ऑटोमेट करने वाला है, हमने मिसाल देखी थी पीछे, अभी हम इसको देखते हैं। Melvin's machine shop is considering the purchase of an automated machine which cost 480,000. The company would depreciate this machine using straight line depreciation over the 6 year life. अच्छा, ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड दिया हुआ है आपको। हो सकता है वो MACRS भी दिया हुआ हो, लेकिन उसके साथ आपको स्केड्यूल भी दिया हुआ होगा कि आपने डेप्रिसिएशन किस तरह से उसमें कैलकुलेट करनी है। उसको भूलिएगा नहीं, डेप्रिसिएशन के सारे मेथड कोई भी यूज हो सकता है। जब आपके फिक्स एसेट आएंगे, ये फॉर सिंपलिसिटी स्ट्रेट लाइन का मेथड वो दे देता है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन वाला भी हो सकता है, दूसरे मेथड भी हो सकते हैं। तो इन चीज अपनी डेप्रिसिएशन निकालने के लिए यू मस्ट बी विजिलेंट। आपको पता होना चाहिए कौन से मेथड से डेप्रिसिएशन निकालनी, गलत मेथड से नहीं निकालनी। दिस मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट रिड्यूस कर रही है 95,000 पर ईयर, ठीक है। और टैक्स रेट कितना है, 35% है इसमें टैक्स रेट। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लो, एक साल का कैश फ्लो कितना होगा, पूरा क्वेश्चन नहीं पूछा। फॉर दिस प्रपोज्ड इक्विपमेंट परचेज, एक साल का ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ओसीएफ पूछ रहा है सर, ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कैसे निकालेंगे इसको। तो हमारे पास क्या है जी, इसकी मशीन की कॉस्ट है, जो हमारे पास कैश फ्लोज हैं वो कौन कौन से हैं। 480,000 है जो आपका आउटफ्लो हो रहा है मशीन खरीद करने के लिए। और उसके अलावा ये तो ऑपरेटिंग के अंदर आएगा। और क्या है इसमें, उसने ये भी नहीं बताया डेप्रिसिएशन का ओवर द 6 ईयर ऑफ, 6 साल की लाइफ है, 6 पे डिवाइड करेंगे तो 8,000 आ जाएगा है, 6 पे 80,000 आएगा, 80,000 आएगा। चले, इसको 6 पे डिवाइड करेंगे तो इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। लेकिन इसका जो कैश फ्लो है, वो जो एबनॉर्मल जो कैश फ्लोज हैं वो एक ही है मेरे ख्याल में, इसमें जो नजर आ रहा है 480,000, ठीक है, और कोई नहीं आ रहा। यानी इसमें ना वो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उसने बताई है कि इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, वो भी नहीं आ रही। और ना ही मशीन की सालवेज आ रही है इसके अंदर, तो बाकी चीजें इसमें मिसिंग है, ठीक है। तो हम सिर्फ, यानी है नहीं तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे कि वो है भी नहीं। तो आप ये देखें जी, इसके अंदर हमने इसको कैसे किया है जी। आपकी कॉस्ट 95,000 की गिवन थी, डेप्रिसिएशन उसने डिवाइड किया 6 से, 480,000 को, तो 80,000 आ गई डेप्रिसिएशन। एबिट उसने यहाँ से निकाल ली उसकी, दैट कम्स आउट टू बी, इसमें आपने इसको एडजस्ट किया तो दिस कम्स आउट टू बी 15,000, ठीक है।
कॉस्ट। अच्छा, एबिट भी आपके पास गिवन है या यहाँ से निकाली है उसने? यहीं से निकाल रहा है वो कॉस्ट, और इसको माइनस करके निकाल। हम एक नजर इसको देख लें पीछे, तो इसकी इंफॉर्मेशन है एबिट। कट है, कॉस्ट कट है, मींस कॉस्ट कट मींस दिस इज सेविंग। ठीक है, कॉस्ट कट का मतलब है ये सेविंग है आपकी। तो यू आर सेविंग 95,000 एवरी ईयर ड्यू टू यूजेज ऑफ दिस मशीन। ठीक है, तो ये सेविंग है बेसिकली आपकी। तो एबिट ये आ गया। टैक्स रेट आपने लगाया, टैक्स रेट आपका आ रहा है 15,000 के ऊपर 35%, 5250। नेट इनकम आपके पास ये आ गई, और सेल्स आपकी इसमें कोई नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऑपरेटिंग कैश फ्लो को फॉर्मूला लगाया हमने, विच इज नेट अपना एबिट प्लस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्सेस। ठीक है, ये उसने किया है, ये वाला एबिट प्लस डेप्रिसिएशन minus tax. Because our question was only to find the operating cash flow, तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो उसने यहाँ से निकाल लिया। तो इसने, क्योंकि ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकालना था, तो इसने ये फॉर्मेट यूज करके इसमें से ही ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकाल लिया उसने। ठीक है, तो 89,750 हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो, यही निकालना था हमने, ये हमने निकाल लिया। एनी क्वेश्चन अबाउट इट? अच्छा, अब और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो की टैक्स शीट का सर काइंडली पिछली स्लाइड को। जी। ये सर इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन ये हो रही है कि कॉस्ट अभी एज फार एज कैलकुलेशन इज कंसर्न हमारा कैश आउटले 95,000 था और डेप्रिसिएशन प्लस में है, तो ये -15,000 होना चाहिए। इट इज शोइंग +15,000। ये चीज सर समझ नहीं आ रही। आप इसको स्लाइड में ऐसे कर लेना जो आपको समझ आ रही है, इसको प्लस कर लें, इसको माइनस कर लें। समझ आ गई अब? इसको भी माइनस कर लें। ठीक है, इज इट ग्रेट नाउ? सर एक सर एक मिनट, सर क्वेश्चन पे भी वापस जाइएगा सर। जी, क्वेश्चन भी चले जाते हैं वापस। जी, अच्छा, यहाँ पर सर ये जो 4,80,000 है, इसको आप कह रहे हैं ना कि जो हमारी ऑटोमेटिक मशीन कॉस्ट है। जी, और इसकी लाइफ है 6 साल। 6 साल। 6 तो से डिवाइड किया ना? जी, 6 से डिवाइड किया हम लोगों ने, बिल्कुल। तो 80,000, ये 80,000 आ गया ना? अच्छा, 80,000 ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है, ओके। ठीक है, एक बार फिर इसको भी देख लें। ठीक है, इसमें अगर कंफ्यूजन हो रही है, आप प्लस ले लें, माइनस ले लें, इस स्लाइड के ऊपर इसको एज इट इज फॉलो करना जरूरी नहीं है। ये किसी और पर्सपेक्टिव से वो बता रहा है, वो कॉस्ट को नेगेटिव में लिख रहा है। बेसिकली कॉस्ट सेविंग है ये, आप तो सेव कर रहे हैं ना ये, तो प्लस में ही आएगी, आप प्लस लिख लें इसको। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर सर एक सेकंड। जी ये आपने अभी लास्ट अभी जो हमारा सेशन चल रहा था उसमें आपने बताया था कि ये जो कॉस्ट सेविंग है वो आपकी कॉस्ट में से रिड्यूस होती है, जी, तो ये तो माइनस में ही रहेगा ना सर? इसको हम प्लस तो नहीं कर सकते? प्लस तो ये जब ये वापस जब हमारा करेक्ट प्रोजेक्ट है। खत्म हो जाएगा तो ये तो वहां ऐड होगा ना लास्ट। नहीं, ये कॉस्ट सेविंग है, जब तक वो चल रही है ना तब तक की कॉस्ट सेविंग है। तो अगर हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो सर मैं उसमें तो सेविंग सेविंग आपकी इनकम के अंदर आएगी ना। कॉस्ट सेविंग का मतलब ये है कि आपका एक्सपेंस 100 का था, अब वो 100 से 50% कम हो गया, तो 50 का रह गया, तो 50 की तो सेविंग हो गई ना। जो सेविंग हुई वो कहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट होगी? आपकी इनकम में रिफ्लेक्ट होगी ना जाके, इनकम बढ़ जाएगी ना। जितनी कॉस्ट कम होगी यस उतनी सर। इनकम बढ़ जाएगी ना। तो वो आपका पर्सपेक्टिव था सीखने का ना वहां पे, कि जितनी आपकी कॉस्ट कटिंग है वो बेसिकली आपकी इनकम का पार्ट बन जाती है।
तो मतलब सर इसमें उस तरह से हमें कैश फ्लो को डिजाइन नहीं करना है कि ये प्रोजेक्ट लाइफ के ऊपर हम जो इसका एक वो ऑपरेटिंग साइकिल बनाते हैं, तो जी वो हमें डिजाइन नहीं करना है कि पहले हम इसको रिड्यूस करेंगे देन हम इसको ऐड अप करेंगे। जी जी रिडक्शन जो है बेसिकली दैट इज एडिंग ना, इसी वजह से तो उसने यहाँ पे माइनस में लिखा, लेकिन आगे फिर उसने प्लस में कर दिया। डेप्रिसिएशन को उसने प्लस में कर दिया, हालांकि डेप्रिसिएशन तो आपकी जो ये इनकम स्टेटमेंट ही बनाई हुई है ना उसने, इनकम स्टेटमेंट ही बनाई हुई है। अच्छा हो जी सकता सर। है लैपटॉप मेरा अभी जो है ना वो बंद होने के करीब है, तो हो सकता